ये समय आया है कि इलेक्शन कमीशन की इंटेग्रिटी पर सवाल उठ रहा है। आज ये ऐसा समय आया है इस देश के इतिहास में कि क्या हमारा इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएगा कि इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार की, भारतीय जनता पार्टी के, पीएमओ के प्रेशर में आ जाएगा। आज पूरा देश देख रहा है। नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। पंजाब चुनाव में शानदार जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम चुनाव की तैयारी को लेकर फुल एक्शन मोड में है। निगम चुनाव फिलहाल टलने पर आपने दिल्ली चुनाव आयुक्त पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपने कहा है कि दिल्ली चुनाव आयुक्त पर केंद्र सरकार ने दबाव डालकर जबरदस्ती चुनाव टलवाया है। आपने यह भी कहा कि चुनाव आयुक्त के भ्रष्टाचार की फाइल दिखाकर केंद्र ने चुनाव आयुक्त को धमकाया है। आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि दिल्ली चुनाव आयुक्त श्रीवास्तव को केंद्र सरकार ने ब्लैकमेल किया। केंद्र सरकार ने उनके भ्रष्टाचार की फाइल तैयार कर ली थी, उन्हें धमकाया गया था, जिसके बाद केंद्र ने चुनाव आयुक्त से दिल्ली नगर निगम के चुनाव टालने को कहा। पाठक ने कहा कि पीएमओ ने राज्य चुनाव आयुक्त पर उनके भ्रष्टाचार के ब्यौरे वाली फाइलों के जरिए दबाव डाला। अभी तक कोई भी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठा पाया, लेकिन दिल्ली के एमसीडी चुनाव से जुड़े मामलों के बाद इस पर कई तरह की बातें हो रही हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को धमकाया जा रहा है, यह एमसीडी की विश्वसनीयता पर सवाल है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने कहा कि भाजपा जानती है कि वह एमसीडी चुनाव हार जाएगी, इसलिए चुनाव को ही टाल दिया गया है। चुनाव आयोग की ईमानदारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर दिल्ली चुनाव आयुक्त पर दबाव डालकर दिल्ली एमसीडी चुनावों को टाल दिया गया है तो उनका नाम इतिहास के काले अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि देश में संभवतः यह पहली बार चुनाव की घोषणा के लिए आदर्श आचार संहिता जारी करने और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के बाद एमसीडी चुनावों को टाल दिया गया है। अब आपकी तरफ से लगाए गए इन गंभीर आरोप पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ ही साथ हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर दिल्ली निगम चुनावों की कवरेज कर रहे हैं। हमारी कवरेज को आप हमारे ऑफिशियल पेजेस पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज। शुक्रिया।